नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज राजस्थान जीके का यह तीसरा मॉडल पेपर रहेगा आपका सीईटी और पशु परीक्षर एग्जाम के लिए। लगातार अपनी ये सीरीज चल रही है और डेली आप लोग जुड़ रहे हैं, अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पेपर को। बड़ा शानदार ये पेपर होने वाला है। जैसा कि आपको विदित है, विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन इसमें ऐड किया है मैक्सिमम, है ना। चलिए तो ये आपका आज का जो है ये तीसरा मॉडल पेपर है दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की अगर पेशकश की जाए तो वे इस गढ़ को चुनेंगे। तो उन्होंने भैंसरोड गढ़ के बारे में कहा था। और भैंसरोड गढ़ का उपनाम क्या है दोस्तों? क्या आप में से मेरे ऐसे कोई भाई बहन है जो इसका उपनाम बता दे? भैंसरोड गढ़ को क्या कहा जाता है, क्या उपनाम दिया गया है? दोस्तों ज़रूर बताइएगा जिसके बारे में आपको जानकारी हो। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? तो दोस्तों याद रखना कुल कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? दांतों के बीच में सोने की कील लगवाना दोस्तों क्या कहा जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। तो राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को सूंप कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं इसके, और जैसे दांतों के आभूषण की बात कर लेते अपन, तो और आभूषण आपको याद रखने हैं, जैसे रखन है ना, रखन है, जैसे मेख है, जैसे है ना मेख है, और क्या है, और धांस है। ये सारी जो है आपको बातें याद रखनी है। अगला सवाल है, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? शाहपुरा का फूल डोल जो मेला है दोस्तों, ये वैसे अब शाहपुरा में ही आयोजित होता है। अब जिले के अनुसार, नए जिले के अनुसार, अगर पुराने जिले की बात करें तो पहले ये भीलवाड़ा में हुआ करता था शाहपुरा, ठीक है। तो ये चैत्र महीने में, बिल्कुल ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। चैत्र की कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक ये मेला आयोजित होता है। निम्न में से किसी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है? दोस्तों पाबू जी को जाता है। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो महुआ को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल है दोस्तों। और इनके बारे में अगर हम बात करें ना, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ये जनजाति है वैसे, और दूसरी प्रमुख जाति है मीणा के बाद में। और बाकी अगला सवाल, भटनेर किला किसने बनवाया था? दोस्तों देखिए, भटनेर किला जो है ये किसने बनाया था, इसके बारे में आपको बात करनी है। भटनेर किले की बात करें तो भूपत ने बनवाया था। और अगर बात करें कि कब की बात है, तो ये 285 की बात है दोस्तों। 285 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और 1398 में यहाँ पे तैमूर लंग ने बर्बर आक्रमण कर दिया था। और यहाँ पे हिंदू स्त्रियों ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर करा था। तो एक प्रकार से ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण है यहाँ का कि राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग भी, और इस दुर्ग के साथ साथ वैदिक आक्रमण, विदेशी आक्रमणों का सबसे अधिक आक्रमण होने वाला किला भी है। और दो जैसे जौहर महिला की बात करें, मुस्लिम और हिंदू महिला द्वारा। सगत रासों के लेखक की बात करें तो सगत रासो दोस्तों, तो गिरधर आसिया को लॉक करें या जोधराज को? जल्दी से बता दीजिएगा। बोले सर गिरधर आसिया को लॉक करेंगे। दोस्तों देखिए, नरपति नालक की बात करें तो इन्होंने बीसल देव रासो लिखा था। गिरधर आसिया ने सगत रासो लिखा था। दलपत विजय ने खुमान रासो लिखा था, आपको याद हो तो। और जोध राज ने हमीर रासो लिखा था, आपको याद हो तो, ठीक है। बोले सर दलपत विजय ने, आपने क्या बताया? तो दलपत विजय ने दोस्तों याद रखना खुमान रासो लिखा था, ठीक है। नरपति नाला ने सगत रासो नहीं बल्कि बीसल देव रासो लिखा था। अगला सवाल है कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर अवस्थित है, बताइए? तो आप कहेंगे सर ये तो बीकानेर में ही स्थित है। इसकी स्थापना के संदर्भ में अगर बात की जाती है तो 25 जनवरी को इसकी स्थापना होती है 1983 में, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे, 25 जनवरी 1983, ठीक है। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार आपको करना है, बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ठीक बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ओके। और ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। धातु का काम आड़वासियों की अर्थव्यवस्था के एक साधन है, बिल्कुल ये भी सही है,
ठीक है 3। यहाँ से काले, लाल और रंग के मृदभांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल था आपका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या होता है दोस्तों। आणो जो है ना, विवाह के बाद जो है दुल्हन पहली बार ससुराल ले जाने की रस्म को गौणा या मुकलावा कहा जाता है, और विवाह के बाद जो दूसरी बार ससुराल भेजना जो है क्या कहा जाता है, आना कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। पहली बार जाते तब तो कहते हैं कि भाई गौणा या फिर मुकलावा कहा जाता है, दूसरी बार आणो कहा जाता है। राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जो है जानकी लाल भांड को जाता है। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल था, ठीक है। और अगला सवाल फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित आपको करना है। बड़ा शानदार सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। त्यौहार और उत्सव की तिथि या माह। बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है। बूंदी की कजली तीज तो सर मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अच्छा ए को करेंगे क्या, हाँ जी ए को, ए के साथ में। होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में और गणगौर पर्व चैत्र। तो 1 2 3 4 कंटिन्यूसली हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। बेहतरीन सवाल था। इतिहासकार जी.एच. ओझा के अनुसार मतिरे की राढ़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 1614 में लड़ा गया था। किसके अनुसार, जी.एच. ओझा के अनुसार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। दोस्तों याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बयाना दुर्ग स्थित वरीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन डी को गुप्त काल का माना जाता है, ठीक है। गुप्त काल को लॉक कर देंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है किस बांध से होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, हरी के बांध से। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, सज्जनगढ़ में। वैसे देखो दोस्तों, आपसे बात करूँ ना, नाहरगढ़ इससे पहले किया गया था, अधिसूचना तो इसको पहले मिली थी, ठीक है। लेकिन माना जा रहा है कि यही पहला है सज्जनगढ़। देखो किताबों के अनुसार, आदि किताबों के अनुसार ये माना जा रहा है, आदि किताबों के अनुसार ये माना जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा देखते हैं, दोनों का ऑप्शन मुझे नहीं लगता साथ में आएगा। पहला अगर ऑप्शन केवल नाहरगढ़ हो, नाहरगढ़ कर लीजिएगा, सज्जनगढ़ हो तो सज्जनगढ़ कर लीजिएगा। दोनों साथ में बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों की स्थापना 2016 में ही हुई थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना, देखो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहा जाता है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा कहा जाता है, और पूर्व का पेरिस जो है उदयपुर को कहा जाता है। ये गलत बात है, पूर्व का पेरिस उदयपुर को नहीं कहा जाता, ठीक है। हाँ चलिए, तो ऑप्शन अगला देखो, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पे स्थित है। आप कहेंगे सर जैसलमेर में। देखो 90 से भी अधिक % जैसलमेर में, 10% से भी कम जो है वो बाड़मेर में, ठीक है। तो कुल मिला के ये 31 और कुल जो है ऐसे क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला सवाल है, चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है। चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, चंद्राकार को बरखान कहा जाता है। बरखान बालुका स्तूप को चंद्राकार बालुका स्तूप भी कहा जाता है। बरखान चंद्राकार, चंद्राकार बरखान, है ना, चंद्राकार बरखान। याद रखेंगे दोस्तों, बड़ा शानदार सवाल है। निम्न में से कौन सा खनिज या खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। जैसे देखो गारनेट राजमहल है, ये तो भैया सही है। पन्ना राजगढ़ में है, बिल्कुल सही है। किया पत्र ऋषभदेव सही है। रॉक फॉस्फेट सलादीपुरा नहीं है। सलादीपुरा दोस्तों एक ही के लिए पॉपुलर है, और वो चीज़ आपको बतानी है कि सलादीपुरा किसके लिए पॉपुलर है। क्या पाइराइट्स के लिए पॉपुलर है। जी हाँ, अगर हाँ तो यस लिखिए, अगर ना तो ना लिखिए। 56 का मैदान भाग दोस्तों है, 56 का मैदान भाग जो है अगर बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, माही बेसिन का। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई। तो याद रखिएगा दोस्तों, जुलाई 2021 में की गई। अब ये स्टैटिक जीके का सवाल बन चुका है आपका, क्योंकि अब आगामी भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। कब तक चलेगा ये, 2030 तक इस नीति का जो है क्रियान्वयन या फिर इसको चलाया जाएगा, ठीक है। जंगलों के संरक्षण पर जोर दिया गया है हालांकि। तो याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके उदयपुर में स्थित है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना, ठीक है। वंडू राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। दोस्तों 5-6 सवाल, 5-6 तो नहीं कह सकते, 3-4 सवाल जो है आपके इंडिया जीके के साथ में ऐड करे हुए हैं।
तो ज़रूर देखिएगा। निम्न में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिए 1, 2 और 3 तीनों भागों में, गंगा में भी, गोदावरी में भी और कृष्णा में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वैसे ये जो है ना खारे पानी को सहन करने वाले वन है और उष्ण और शीतोष्ण अंतर ज्वारीय क्षेत्र में ये होते हैं अधिकतर, ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने आपको बताया गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है और जैसे महानदी है, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? बताइए, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो दोस्तों याद रखना जारावा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में जो रहती है वो जारावा रहती है। दोस्तों देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो कुकी है ना, कुकी जाति या फिर मेठी जाति, ये मणिपुर में पाई जाती सर्वाधिक रूप से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को, बस उतने ही थे। ठीक है, 2-3 सवाल ही थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। देखो पहले तो अपन कुंभलगढ़ करेंगे, नहीं सर पहले तारागढ़, अच्छा तारागढ़, फिर देखो पहले ये तारागढ़ करेंगे, जैसे जैसे बढ़ते क्रम में आपको करना है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। ठीक है, कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर देखो गुरु शिखर 1722 मीटर है, आपको पहले तो ये बात याद रखनी है। देन अचलगढ़ की बात करें तो 1380, हमने कई बार पढ़ा अचलगढ़ है। ठीक है, उसके बाद में है ना, पहले गुरु शिखर हो गया, फिर अचलगढ़ हो गया, 2 में आ रहा है, उसके बाद कुंभलगढ़ होगा, फिर तारागढ़ होगा, यूँ करके आपको ऑप्शन सी के साथ में जाना है। ग्रासीय जनजाति में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कोतवाल कहते हैं क्या? नहीं सर, सहलोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहलोत कहा जाता है। ग्रासीय जनजाति के गाँव के मुखिया को सहलोत या फिर सहरोल, कहीं पे आपको ऐसा भी देखने को मिल जाता है वैसे। ठीक है, ये क्या बोला है, देखो ग्रासीय जनजाति के गांव के मुखिया को सहरोल, और कोतवाल किन्हें कहा जाता है? दोस्तों कोतवाल सहरिया जनजाति के मुखिया को, सहरिया जनजाति के गांव के मुखिया को, जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, बड़ा शानदार सवाल है। विंध्यन कगार भूमियाँ हिस्सा है दोस्तों किसकी है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार की। निम्न में ऐसे कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों याद रखिएगा मध्यम काली मिट्टी। और कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे सर हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, झालावाड़, बूंदी, उस साइड में। राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहा जाता है? ये सवाल अपने पहले वाले मॉडल पेपर में भी पढ़ा था। तो पलास को कहा जाता है दोस्तों। कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सम्मिलित नहीं है? नोकरेक मेघालय, शीत मरुभूमि हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मानस असम, सही है। अगस्त्यमलाई कर्नाटक, क्या सही बात है दोस्तों? देखो यही गलत है, नोकरेक मेघालय सही है, शीत भूमि जो है हिमाचल प्रदेश को बिल्कुल सही है, और अगस्त्यमलाई कर्नाटक गलत बात है। ये कहाँ पे है? बोले सर केरल में है। अच्छा, केरल के साथ साथ में एक तमिलनाडु में भी विस्तृत है दोस्तों ये चीज़ें। ठीक है, क्लियर दैट? यस। अगला सवाल, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम आपको बताना है। तो बढ़ता क्रम तो भैया जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो आप 2 को याद तो रख ही लेंगे ना, जैसलमेर प्रतापगढ़ को तो रख लेंगे सर कंटिन्यूसली। यस यस, बहुत बढ़िया। यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को आपको क्रम में बताना है। दोस्तों क्या आप इसके बारे में बता देंगे? क्या मैं वेट करूं इसका? यस सर, इसका तो आप बताइए, आगे का हम बताएंगे। अच्छा ऐसा करें तो फिर इसको तो ऑप्शन बी को कर लो। 4 तो पहले 4, फिर बांडी, फिर सुकड़ी, फिर जवाई। अच्छा तो ऑप्शन बी को लॉक करना था क्या? हाँ जी दोस्तों, लूणी नदी की सहायक नदियों की बात करें, जवाई हो गई, सुकड़ी होगी, बांडी होगी और गुइया हो गई, ये हो गई। फिर है जो एक मीठड़ी भी है, एक लीलड़ी भी है, ठीक है, एक सागी भी है, एक बांडी तो हो गया है ना। तो ये नदियाँ हैं दोस्तों। इसका आंसर आप बताइएगा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? इनमें से गलत कथन आपको बताना है। मैं वेट करूंगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो 10-15 मिनट के भीतर में आपने इतने सवाल अगर पढ़े हैं, ये बेहतरीन सवाल थे, पुरानी भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्लास को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखा होगा। और बाकी दोस्तों PDF के लिए आप हमें
हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को, या फिर राजस्थान 360 ऐप को, ठीक है, कुछ भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, फ्री है सब, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।